Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I'm very thankful to you for giving me the most precious time of your life. So without wasting any further time, I would like to start my presentation. So today's topic of my presentation is circulation, a new chapter of our biology. So सर्कुलेशन आज का हमारा टॉपिक है। सर्कुलेशन का मतलब है the movement of substance from one place to another, यानी किसी भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह जाना सर्कुलेशन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। Circulatory system, it is a system which contains tube and channels through which nutrient and other substance move from one place to another. So it is a system. It is a system which contains tubes and channels through which substance, for example, nutrients, gases, etc. move from one place to another. So हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए न्यूट्रिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो हमारे पास आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक था वो था हार्ट। ये सबसे बड़ा सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। Human heart, it is the strong muscular, यानी ये मसल का बना होता है। पंपिंग ऑर्गन through which it is a muscular pumping organ which pumps blood to all part of the body. So हमारे पास ह्यूमन हार्ट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, यानी ये मसल का बना होता है और ये पंपिंग ऑर्गन का होता है, यानी ये खून को हार्ट जो है वो पूरी बॉडी तक पहुंचाना इसी का काम है। तो हमारे पास इसका जब हम शेप देखते हैं तो ये जस्ट लाइक कोन, इसका शेप कोन की तरह होता है। और अगर हम साइज की बात करें
साइज 10 सेंटीमीटर लंबा होता है and about the size of your tightened fist. Tightened fist. Yes sir. यानी ये लंबाई में 10 सेंटीमीटर होता है और इसका जो चौड़ाई वगैरह होती है यानी इसका साइज एक टाइट मोटी इंसान जो होता है जो जिसका दिल हमने मेजर करना है वो लंबाई में तो 10 सेंटीमीटर होता है लेकिन जो चौड़ाई वगैरह में वो उसके टाइट मोटी के बराबर होता है। हम अगर वेट की बात करें वेट में जो मेल का हार्ट होता है वो 300 ग्राम होता है जबकि फीमेल का हार्ट 225 ग्राम होता है। यानी 300 ग्राम मेल में होता है और 225 ग्राम जो हार्ट होता है वो फीमेल में होता है। इसके बाद हम इसकी लोकेशन चेक करें। ये चेस्ट कैविटी में होता है यानी ये सीने में मौजूद होता है। ये सीने में मौजूद होता है हार्ट। इसके बाद अगर हम एनाटॉमी चेक करें हार्ट का इसके बाद हमारे पास हार्ट की एनाटॉमी आती है। एनाटॉमी बेसिकली कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। अगर एनाटॉमिकली देखें यानी हार्ट को कट करके देखें तो हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। 4 पार्ट्स होते हैं 2 होते हैं एट्रियम और 2 हमारे पास होती है वेंट्रिकल। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो हम इसको एट्रियम कहेंगे और ये हमारे पास है वेंट्रिकल। ये है हमारे पास एट्रियम और ये हमारे पास एट्रियम और यहाँ पे है हमारे पास वेंट्रिकल। सो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो जब खून आता है तो सबसे पहले हमारी जो बॉडी होता है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे होता है। यहाँ पे वेन होते हैं राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल और ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले जो हार्ट में ब्लड आता है वो राइट एट्रियम में आता है। वो कहां से आता है? पूरी बॉडी से। यहाँ पे 2 वेन्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर वेना केवा और एक होता है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा जो हमारी बॉडी के निचले हिस्से होते हैं यानी जो नीचे पार्ट्स होते हैं वहां से ब्लड लाते हैं, जबकि सुपीरियर वेना केवा हमारे जो ब्रेन वगैरह आती है उनसे जो अपर लेयर अपर हिस्सा होता है वहां पे ब्लड आ जाता है। इसमें शाबाश ब्लड इंटर हो जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वाल। ठीक है, ये वाल है ये ट्राइकस्पिड वाल। जब ब्लड यहाँ पे आ जाते हैं तो ये ब्लड हार्ट पे प्रेशर लगाते हैं और इसकी वजह से ये ट्राइकस्पिड वाल ओपन हो जाते हैं और इसके बाद ये ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद जब ये ब्लड आता है तो हमारे पास ये चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम ट्राइकस्पिड वाल के बाद ये ब्लड चला जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी